सर, इंडिया का डायस्पोरा सबसे पहले तो टेक्नोक्रेट है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा। हमारा डायस्पोरा, मेजॉरिटी को डायस्पोरा की स्पेलिंग ही नहीं आते। एक दूसरा, चीमा साहब 7 स्टार जेलें बना दी आपने। होटल तो नहीं बन सके आपसे 7 स्टार, लेकिन 7 स्टार जेलें आपने जरूर बना दी हैं, जहां से सारा दिन वकील आते हैं, कुछ शेर सुनाते हैं, कुछ लतीफे सुनाते हैं, दो मुशक्कती मसाज करते हैं खान साहब के। आपको पता है इस चीज का? ताट साहब, ये तो फिर आप क्योंकि इंडियन डियास्पोरा को अमेरिका, यूरोप और दुनिया में जानते हैं और पाकिस्तानियों को भी जानते हैं, ताट साहब लग तो फिर ऐसे रहा है कि इंडियन डियास्पोरा और इंडिया मिल के एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान एक और डायरेक्शन में जा रहा है और जो पाकिस्तानी बैरून मुमालिक में वो एक और डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए मुल्कों के दरमियान ये खींचातानी है। ताट साहब, ये तो बहुत बड़ी स्ट्रगल हो रही है। हम तो ये तो अगले दिन बात चली कि जी पासपोर्ट बंद कर दिए जाएंगे, पासपोर्ट हम नहीं देंगे जो बाहर लोग बैठे हुए हैं। तो तार साहब, ये आपको लगता है कि चीजें कैन काम डाउन, कोई बेहतरी आ सकती है? दोनों मुल्कों का डियास्पोरा, इंडिया का डियास्पोरा इंडिया के लिए सोचता है, पाकिस्तान का डियास्पोरा अपनी पार्टी के लिए सोचता है, इमरान खान की पार्टी के लिए। सर, इंडिया का डायस्पोरा सबसे पहले तो टेक्नोक्रेट है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा। हमारा डायस्पोरा, मेजॉरिटी को डायस्पोरा की स्पेलिंग ही नहीं आते। एक दूसरा, चीमा साहब जो है, हम सिर्फ एक फर्दे वाहिद के पीछे चलते हैं। मैंने कहा, जो वो कहते हैं जी अगर वो खान नहीं तो पाकिस्तान सानू चाहिए जी, सिंपल एंड इजी। वो कहते हैं इफ द खान इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर वी डोंट नीड पाकिस्तान। देखिए, सोच में फर्क है, देखें। लेकिन इसमें कसूर किसी का नहीं, कसूर जो इस वक्त पाकिस्तान लोग चला रहे हैं उनका कसूर है। उनसे पाकिस्तान चल नहीं रहा, ये मानना पड़ेगा, उन्हें भी मानना पड़ेगा कि उनसे पाकिस्तान कंट्रोल में नहीं। अब मुझे ये बात बताएं चीमा साहब, इन्होंने अगले दिन जो क्रिकेट मैच था, जहां से हम जलीलो रुसवा होकर निकले थे भारत से, ऊपर जहाज उड़ रहा था नहीं कि नहीं उड़ रहा था जी। हालांकि नीचे उस स्टेडियम के अंदर 5% भी पाकिस्तानी नहीं थे, सारे भारतीय थे वहां। आप देख लें, उसमें सारे नीली शर्टों वाले थे, सारे बैठे। लेकिन मुर्शद के मुरीद देखें, तालीम की तरफ आपका झुकाव ना होना, मैथ से नाराज हैं आप, कंप्यूटर से आप नाराज हैं, सिविलाइजेशन से आप दूर रहना चाहते हैं। पता नहीं किस तरह सर्वाइव कर पाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जबकि आपके लोगों से, मैसिव लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए ट्वीट भी उर्दू में करनी पड़ती है। तो आप पता नहीं हाउ यू विल मूव फॉरवर्ड इनटू द न्यू पीरियड, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अनएम्प्लॉयमेंट की खीर कर देनी है। उसमें आपका कोई कि आप उसमें पार्टिसिपेट। इन सर्कमस्टांसेस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो बहुत बड़ी बात है। जो आपके अंदर पैसा पड़ा है, वो जो निकल रहा है, आप उसको बचाने की कोशिश करें। लोग भाग रहे हैं अपने पैसे लेकर, जायदादें बेचकर लोग भाग रहे हैं। बाहर से पैसा लाना तो एक इम्पॉसिबिलिटी है। अगली जो आपके पास कुछ जो पैसा, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर लोग मौजूद हैं, वो भाग रहे हैं अपनी जानें बचा बचा के। तो ये हालात बड़े खराब हैं चीमा साहब। अब और फिर दूसरा आफरीन है। मैं समझता हूं कि हमारे जो मैकियावेली खान साहब, मैकियावेली साहब हैं, बड़े सक्सेसफुल हैं मैं समझता हूँ। एक तो उनको आर्ट है कि खबरों के अंदर किस तरह रहना है। दूसरा, मैं हमेशा बताता हूँ कि जेल के अंदर से किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। वो रोजाना दरबार लगाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, किताबें भी पढ़ रहे हैं। सुना किताब अंदर जेल में लिख रहे हैं, और जेल के अंदर जो किताब लिख रहे हैं नेल्सन मंडेला से बड़ा इंस्पायर्ड है। वो अमेरिकन सदूर की किताबें पढ़ रहे हैं। वो इज लिविंग अ लग्जरी लाइफ इनसाइड। मैं तो कहता हूँ आपको प्रमोट करना चाहिए कि 7 स्टार प्रिजन, 7 स्टार जेलें बना दी आपने। होटल तो नहीं बन सके आपसे 7 स्टार, लेकिन 7 स्टार जेलें आपने जरूर बना दी हैं, जहां से सारा दिन वकील आते हैं, कुछ शेर सुनाते हैं, कुछ लतीफे सुनाते हैं, दो मुशक्कती मसाज करते हैं खान साहब के। आपको पता ही इस चीज का? एक्सरसाइज है, मसाज है, सारी सहूलतें मौजूद हैं, फिर ये कहते हैं जेल है। ये जेल किस चीज की? जेल के अंदर बैठ के किताब लिख रहे हैं खान साहब। तो उसमें चीमा साहब, जो मैं बात करना चाह रहा था बिलखसूस इस हवाले से, कि खान साहब देखें, जेल के अंदर से वेस्टर्न मीडिया में आर्टिकल भी लिख रहे हैं, इंटरव्यू भी मेहदी हसन को उन्होंने दिया है। और अब नई बात है कि कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस को लॉबी के पैसे पहुंचा के उसको भी कन्विंस कर रहे हैं, जेल से बैठ के। जेल से बैठ के। जो मैं समझता हूं ये नवाज शरीफ वगैरह को इनसे क्लासें लेनी चाहिए, मैकियावेली से। जो बाहर बैठ के कुछ नहीं कर पा रहे, वो जेल से बैठ के कर रहा है सारा कुछ। मैकियावेली आज जेल च पासे मार रहे हैं। आज मैकियावेली की किताब सी ना, द प्रिंस, वो फिट ये प्रिंस, तुसी प्रिंस रखे है जेड़ा जेल के अंदर रह के भी प्रिंस है। और दूसरा, इस वक्त मुशाहिद हुसैन साहब की एक जो है वो क्लिप वायरल है,
तो वो किसी चाइनीज से पूछ रहे हैं कि आप चाइना में बिजनेस करना कंफर्टेबल ना अफगानिस्तान में कंफर्टेबल और सेफ समझते हो या पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा अफगानिस्तान। तो और जो आपका वो जो इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है उसके अंदर एक अजीब एक बकरा मंडी बन चुकी है। मेरा कोई समझ नहीं आती असल में हकीकत। जो मेरा अपना एक मुशाहिदा है, जो मैं खुद देखता हूँ चीजें, साहब ये कहते हैं ना कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। एक लफ्ज है, उसको मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। उसका मकसद दर हकीकत ये होता है कि हमें हिस्सा नहीं मिल रहा अपनी चीजों का। आप हमें पैसा दिखाएं, हमारा मूड बने और एतमाद में हम आ जाएं। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। ये वीडियो है पाकिस्तान के कमर चिमा की। इनके वीडियो में साजिद तराजी की बातें सुन पाकिस्तानियों को शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन बेशर्म पाकिस्तानियों को शर्म भी कहाँ से आएगी, क्योंकि अब पाकिस्तानी शर्मिंदा होने के आदी हो चुके हैं और जलील होना इनका रोज का काम बन चुका है। एक पाकिस्तानी द्वारा जब किसी चाइनीज को पूछा गया कि वो कहाँ पर बिजनेस करना ज्यादा सेफ समझते हैं, अफगानिस्तान में या फिर पाकिस्तान में, इस पर उस चाइनीज मैन ने अफगानिस्तान का नाम लिया, जबकि अफगान तालिबान सरकार को अब तक ज्यादातर देशों ने मान्यता भी नहीं दी। लेकिन फिर भी दुनिया भर के बिजनेसमैन पाकिस्तान के बजाय अफगानिस्तान में बिजनेस करना ज्यादा सेफ समझते हैं, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान में भले ही इलेक्शन के जरिए सरकार बनती हो, लेकिन लोगों द्वारा चुनी गई सरकार भी पाक आर्मी की कठपुतली बनकर रह जाती है और पाकिस्तान को पाक आर्मी अपने हिसाब से चलाती है। आतंकवादी और गुनहगारों के लिए पाकिस्तान में 7 स्टार जेल बना कर रखे हैं। जो कुछ फॉरेनर्स पाकिस्तान में घूमने जाते हैं वो अक्सर पाकिस्तान के होटल्स को बहुत ही गंदी रेटिंग देते हैं। यूट्यूब पर ऐसे कुछ वीडियोस है जिसमें 7 स्टार होटल के नाम पर पाकिस्तान में फॉरेनर्स को लूटा जाता है और अपनी जेलों को इन्होंने 7 स्टार होटल जैसा बनाकर रखा है। इसलिए इमरान खान भी खुशी खुशी जेल जाने के लिए तैयार हुआ था। जैसा कि साजिद तराजी ने बताया कि इमरान खान जेल से ही अपनी पार्टी को चलाते हैं। वैसे पाकिस्तान में टूरिस्टों का जाना सेफ नहीं है। अगर किसी विदेशी को पाकिस्तान घूमने जाना है तो उसे अपने रिस्क पर जाना पड़ता है। एक बार पाकिस्तान में जाने के बाद फिर वापस से पाने की कोई गारंटी नहीं होती। ऐसे में पाकिस्तानी 5 स्टार होटल बनाकर भी क्या ही उखाड़ लेंगे। दूसरा, इस वीडियो में साजिद तराजी ने इंडियन और पाकिस्तानी जो विदेशों में रहते हैं उनकी बात की और साजिद तरार ने इंडियन डायस्पोरा को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा और टेक्नोक्रेट्स कहा, जबकि साजिद तराजी ने विदेशों में रह रहे पाकिस्तानियों को भी जलील बोला। इनकी जादी वाली सोच पाकिस्तान हो या फिर विदेशों में कभी नहीं बदलेगी। इंडियन लोग जिस भी देश में जाते हैं उस देश की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और उस देश को अपने ऊपर निर्भर कर लेते हैं, और पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं गंदगी फैलाना कभी नहीं भूलते। इसलिए दुनिया भर से अब पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। जिस अफगानिस्तान के हालात कुछ साल पहले पाकिस्तान से भी खराब थे, वो अफगानिस्तान आज हर मामले में पाकिस्तान से आगे निकल रहा है। फिर बात तरक्की की हो, राजनीतिक स्थिरता की या फिर क्रिकेट की, इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया। जबकि इतने सालों से क्रिकेट खेल रही पाकिस्तान की टीम इस T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड में ही जलील होकर बाहर हो गई थी। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।